हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का सॉल्व्ड पेपर। पेपर आईडी है 8676 सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने का जो समय था वो 1 घंटा दिया गया था। ध्यान रहे, आंसर्स 100% एक्यूरेसी से तैयार हैं, गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पर हम मानवीय त्रुटियां स्वीकार करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी न करें। आइए टाइम न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में सिद्धों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10, 20, 30 या 84। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गोरखनाथ, पतंजलि, सरहपा, बुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाथ संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आदिनाथ, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ या जालंधर नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चरपट नाथ को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को या फिर मत्स्येंद्रनाथ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोरखनाथ को। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, पतंजलि, शंकराचार्य, रामदेव या फिर महर्षि घेरंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महर्षि घेरंड। घेरंड संहिता में वर्णित योग है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग या माया योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हठ योग। अगला प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ संप्रदाय से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाथ पंथ संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सत्यानाथी, धर्मनाथी, राम पंथ या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राम की, शिव की, प्रकृति की या कृष्ण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिव की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, महावीर, गोरखनाथ, कपिल या पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है? 4 ऑप्शंस हैं, बाबा रामदेव की, श्री अरविंद की, परमहंस योगानंद की या पतंजलि की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परमहंस योगानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद से, श्री अरविंद से या पतंजलि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमहंस योगानंद से। अगला प्रश्न है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, परमहंस योगानंद, पतंजलि, गोरखनाथ या फिर बाबा रामदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परमहंस योगानंद।
अगला प्रश्न है द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, गांधी, पतंजलि, टैगोर या श्री अरविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र योग के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गोरखनाथ, श्री अरविंद, योगानंद या फिर गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, नाथ पंथ के या फिर उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध दर्शन के। अगला प्रश्न है बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, समाधि, कैवल्य, निर्वाण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। 4 ऑप्शंस हैं, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ से या फिर उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध दर्शन से। अगला प्रश्न है सर्वम दुखम मत है। 4 ऑप्शंस हैं, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग का या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध दर्शन का। योग दर्शन के प्रणेता कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, बाबा रामदेव, पतंजलि, शंकर या गोरखनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 8, 10, 5 या 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8। योगः चित्त वृत्ति निरोधः की अवधारणा संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से या जैन दर्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, योग दर्शन से। अगला प्रश्न है योग सूत्र लिखा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, महावीर द्वारा, जालंधर नाथ द्वारा, गौतम द्वारा या पतंजलि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पतंजलि द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आसन, ध्यान, समाधि या मोक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोक्ष। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शंस हैं, निम्बार्क, गौतम बुद्ध, पतंजलि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। गोरखनाथ मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, राधा कृष्णन, अक्षय कुमार बनर्जी, परमानंद श्रीवास्तव या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अक्षय कुमार बनर्जी। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ या फिर योगी आदित्यनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है गोरक्ष पद्धति संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, जैन परंपरा से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ योग में संभवी है। 4 ऑप्शंस हैं, मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है या फिर प्राणायाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा है। अगला प्रश्न है कपालभाति संबंधित है। 4 ऑप्शंस हैं, ज्ञान योग से, नाथ योग से, बौद्ध योग से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाथ योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटकर्म संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान योग से,
जैन योग से, बौद्ध योग से या फिर नाथ योग से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाथ योग से। सत, रज और तम गुण हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ब्रह्म का, प्रकृति का, पुरुष का या फिर आत्मा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुरुष का। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तृष्णा, ज्ञान, अविद्या या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा। अगला प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा? 4 विकल्प दिए गए हैं, गोरखनाथ, आदिनाथ, चरपटीनाथ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? 4 ऑप्शंस हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गीता रहस्य, योग सूत्र या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, नौमीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, योगेंद्र स्वात्माराम या फिर गोरखनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, योगेंद्र स्वात्माराम। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हठयोग की अवधारणा संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाथ योग से। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।